नमस्कार, स्वागतम। आज के अंक में चर्चा करेंगे सूर्य ध्यान की। सूर्य ध्यान की चर्चा करने से पहले सबसे पहले आपको दे देते हैं बधाइयाँ एवं शुभकामनाएं। मकर संक्रांति, पोंगल, बिहू, लोहड़ी की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। तो मकर संक्रांति के इस पावन पर्व पर सूर्यदेव के विषय में जो कि शास्त्रों में बहुत कुछ लिखा हुआ है, वहाँ से हमने एक स्व अनुभव प्रयोग लाए हैं, सूर्य ध्यान। इस प्रयोग को यदि आप करें दैनिक जीवन में, यानी इसको वैसे भी कर सकते हैं और किसी विशेष स्थिति में भी कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात कि इस ध्यान को करने के लिए आपको विशेष परिस्थिति में, विशेष आसन में बैठने की कोई आवश्यकता नहीं। ये ध्यान आप चलते फिरते किसी भी कार्य को करते समय कर सकते हैं। इस ध्यान का सबसे बड़ा लाभ ये होगा कि सभी प्रकार की नकारात्मकता यानी निगेटिविटी, उदासी, डिप्रेशन, दुर्बलता, हीन भावना, संकोच, असमंजस की स्थिति जिसमें किंग कर्तव्य मूर्ता आती है, क्या करें क्या न करें, भय, चिंता, निराशा, थकान, अरुचि, कंपन, शोक, कायरता, ये सारे भावों को दूर करके आपको ओज, उत्साह और आनंद से भर देने वाला है ये सूर्य ध्यान। तो मकर संक्रांति से अच्छा अवसर और कोई नहीं हो सकता इस सूर्य ध्यान को प्रारंभ करने का। हालांकि इस सूर्य ध्यान को किसी भी दिन से आप प्रारंभ कर सकते हैं, पर चूंकि मकर संक्रांति विशेष पर्व है सूर्य उपासना का, इसीलिए इस पर हमने इस आयोजन को रखा जो कि स्वानुभव प्रयोग है और ये आपके लिए आज प्रस्तुत करेंगे। इस प्रयोग को आप अपने दैनिक जीवन में अपना करके निरंतर अपने को उत्साह से भरा हुआ, निरंतर आनंद से भरा हुआ बनाए रख सकते हैं, क्योंकि आप जुड़ जाते हैं उस सर्वशक्तिमान से जिसकी किरणों द्वारा पूरे जगत का पालन पोषण हो रहा है। तो इस प्रयोग को सीखने से पहले हम ये देख लें कि सूर्यदेव के विषय में हमारे शास्त्रों में क्या कहा गया। उसके पश्चात हम इस प्रयोग पर दृष्टिपात करेंगे। तो सूर्यदेव के बारे में बहुत कुछ कहा गया, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहा है एक श्लोक, एक ऋचा कह सकते हैं इसे। इसमें कहा गया है आरोग्यम भास्करादिच्छेद, यानी सूर्य आरोग्य प्रदान करता है। यानी जब हमारा शरीर ही स्वस्थ नहीं होगा तो जीवन के भौतिक सुख, बाकी जितने भी हम समझते हैं, वो किस काम के। तो हमें ये सबसे बड़ा सुख, पहला सुख निरोगी काया कहा गया है। तो हमें निरोगी काया का वरदान, सुख हमें सूर्यदेव से मिलता है। तो जो व्यक्ति नित्य प्रति सूर्य उपासना करते हैं उनको पता होगा कि सूर्यदेव से आरोग्य की कितनी बड़ी शक्ति उन्हें प्राप्त हो रही है। और जो लोग भी सूर्य उपासना प्रारंभ करेंगे उनको भी ये ज्ञात होने लगेगा कि सूर्य से आरोग्य का कितना निकट का संबंध है। तो सूर्य को आरोग्य प्रदान करने वाला कहा गया। इसके पश्चात एक और ऋचा प्रस्तुत है जिसमें कहा गया है प्राणः प्रजाना मुदयत्येष सूर्यः। सूर्य से ही चर और अचर जगत में प्राण का, चेतना का संचार होता है। ये तो आपने स्वयं अनुभव किया होगा कि जब कुछ दिनों तक यदि सूर्यदेव अपने दर्शन नहीं देते हैं तो हमारे शरीर की क्या स्थिति हो जाती है और संपूर्ण जगत की क्या स्थिति हो जाती है। तो चेतना का संचार करने वाला इसको वेदों में कहा गया और प्राणों को गति देने वाला कहा गया। तो सूर्यदेव की जो महिमा है उसका बखान कई अलग अलग ग्रंथों में किया गया है। आप कहेंगे तो हम सारे जो साहित्य है सूर्य से संबंधित वो धीरे धीरे करके आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। अब हम कुछ विशिष्ट और ऐसी बातों को देख लेते हैं जो सूर्यदेव के संबंध में कही गई हैं। तो यहाँ आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहा है, उसको देखिए। यहाँ कहा गया देवः किं बांधवः स्यात् प्रिय सुहृदथवा आचार्य आहो स्विदर्यो रक्षा चक्षुर्न दीपो गुरुरुत जनको जीवितं बीज भोजः निर्णीयते यः क इव न जगतां सर्वथा सर्वदासौ
सर्वाकारोपरोपकारी सर्वाकारोपकारी दिशतु दशशताभीषुरभ्यर्थितं नः। अब इसका अर्थ समझ लेते हैं। इसमें कहा गया, जिन भगवान सूर्य नारायण के विषय में ये निर्णय हो नहीं पाता कि वे वास्तव में देवता हैं कि बंधु हैं, प्रिय मित्र हैं अथवा आचार्य हैं, स्वामी हैं, क्या हैं, रक्षा के नेत्र हैं, या विश्व को प्रकाशित करने वाले दीपक हैं, धर्माचार्य गुरु हैं या पालनकर्ता पिता हैं, प्राण हैं या जगत के आदि कारण हैं, बल हैं या कुछ और हैं, ये निश्चय हम नहीं कर पाते हैं। किंतु इतना तो निश्चय है कि सभी कालों, सभी देशों और सभी दशाओं में ये कल्याण करने वाले हैं। वे हजारों किरणों वाले भगवान सूर्य हम सबका मंगल मनोरथ पूर्ण करें। तो हमारे शास्त्रों में सूर्य देव के विषय में बहुत कुछ कहा गया और इनकी रश्मियों से जो हमें लाभ प्राप्त होते हैं, हमें क्या, पूरे संसार को जो लाभ प्राप्त होते हैं, उनके बारे में बड़ी डिटेल में बताया गया है हमारे शास्त्रों में। आप कहेंगे तो सूर्य देव के महत्व के विषय में और हमारे स्वास्थ्य पर सूर्य किरणों द्वारा पड़ने वाले प्रभाव के विषय में और जानकारी देंगे। सूर्य किरणों से संबंधित कुछ जानकारी हमने पहले भी इस चैनल पर अपलोड की है। आप चाहें तो सूर्य किरण चिकित्सा के कुछ वीडियोस जो इस पर पड़े हुए हैं इस चैनल पर, वो आप देख सकते हैं। बात को आगे बढ़ाते हैं और अब उस श्लोक पर आते हैं। तैत्तिरीय अरण्यक से लिया गया ये श्लोक है। अब ये जो श्लोक है, यही आज के वीडियो की मूल प्रेरणा है। इस और ऐसे अन्य जो ऋचाएं हैं और श्लोक हैं और मंत्र हैं, वो सूर्य देव के प्रति समर्पित हमारे शास्त्रों में भरे पड़े हैं। वहाँ से ले करके चुन करके हमने बहुत सारे श्लोकों पर प्रयोग किए हैं। उनमें से एक प्रयोग यानी जो ध्यान, जिसका थंबनेल ले करके आपने वीडियो पर क्लिक किया है, उस ध्यान को बताएंगे। अब इसको देख लेते हैं। ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है। ये तैत्तिरीय अरण्यक से लिया गया है और आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहा है। यहाँ कहा गया, उद्यन्तमस्तं यन्तमादित्यमभिध्यानम्। हाँ, इसको ऐसे पढ़ेंगे, उद्यन्तमस्तं यन्तमादित्यमभिध्यायन् ब्राह्मणो विद्वान् सकलं भद्रमश्नुते। ये तैत्तिरीय अरण्यक से लिया गया वाक्य है। इसमें कहा गया, उदय और अस्त होते हुए सूर्य का ध्यान और उपासना करने से ज्ञानी पुरुष सब प्रकार की सुख संपदा और कल्याण प्राप्त करते हैं। अब विशेष बात ये देखिए कि जिस प्रकार से लोक में कहावत प्रचलित है कि चढ़ते सूरज को सब प्रणाम करते हैं, चढ़ते सूरज को सब जल देते हैं, ये कहावत उसका प्रतिरोध करती है। इसमें साफ कहा गया है कि उदय होते हुए सूर्य का भी ध्यान करना चाहिए और अस्त होते हुए सूर्य का भी ध्यान करना चाहिए। ये अलग बात है कि अस्त होते हुए सूर्य पर जल नहीं चढ़ाया जाता, लेकिन ध्यान किया जाता है। तो कहा गया है कि उदय और अस्त होते हुए सूर्य का ध्यान और उपासना करने से ज्ञानी पुरुष सब प्रकार की सुख संपदा और कल्याण प्राप्त करते हैं। तो सूर्य ध्यान का बड़ा महत्व है। इससे हमें न सिर्फ आरोग्य की प्राप्ति होगी, बल्कि इससे हमारा जीवन पूरी तरह ऊर्जा से भर जाएगा। अब इससे ज़्यादा ऊर्जा से क्या भरेगा? आप सोचिए, जो इतना बड़ा सोर्स है ऊर्जा का, कि आज के विश्व में हम सोलर एनर्जी से बहुत सारे कार्य कर रहे हैं और सौर ऊर्जा का जो महत्व है वो हम किसी से छिपा नहीं है। तो उस सौर ऊर्जा को हम अपने लिए प्रयोग क्यों नहीं करते? यानी हम अपने घर के लिए तो प्रयोग कर रहे हैं, अपने दैनिक कामकाज के लिए तो प्रयोग कर रहे हैं, पर अपने शरीर और मन के लिए हम उस सौर ऊर्जा का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। यू एंड योगा पर हमारा यही उद्देश्य रहेगा कि इस सौर ऊर्जा को, जिससे हम बिजली बनाते हैं, जिससे अपने दैनंदिन कार्यों को करते हैं, उस सौर ऊर्जा को हम अपने मस्तिष्क और शरीर के लिए क्यों नहीं अप्लाई कर सकते? तो हम ऐसे श्लोक, ऐसी ऋचाएं ढूंढ करके आपके लिए लाएंगे, जिनको आप अपने दैनिक जीवन में अप्लाई करके इस सौर ऊर्जा को
अपने शरीर और मन और प्राणों को रिचार्ज करने के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं। ऐसा ही एक प्रयोग आज लाए हैं जो हर प्रकार की दुर्बलता, उदासी, हीन भावना, संकोच, असमंजस, भय, चिंता, निराशा, थकान, अरुचि, कंपन, शोक, कायरता, इन सबको दूर करेगा। प्रसंगवश एक बात बता दें कि सूर्यवंशी क्षत्रिय जो राजा हुआ करते थे, वो अपने ललाट पर जो तिलक लगाया करते थे वो सूर्य की आकृति का होता था। और आप जानते हैं कि राजा लोग किसी भी कार्य को बिना अपने आचार्यों और राजगुरु आदि की सहमति के बिना नहीं किया करते थे। तो ये निश्चय ही अवश्य ही उन्हीं की दी हुई सलाह होगी जो उनकी ऋषि मुनि होते थे उस समय, और उनके जो आचार्य होते थे, जो उनके कुल गुरु होते थे। सूर्य को ललाट पर एक तिलक की तरह लगाने से उसका एक विचित्र प्रभाव हमारे शरीर, हमारे मन मस्तिष्क, हमारे प्राणों पर पड़ता है। क्योंकि सूर्य की जो ऊर्जा है वो ऊर्जा हम किसी न किसी रूप में अनुभव करते हैं। और ये आज्ञा चक्र पर तिलक लगाया जाता था तो हमारा आज्ञा चक्र सीधा प्रभावित होता था सूर्य की ऊर्जा से। तो ऐसे बहुत सारे प्रयोग प्राचीन काल में हुआ करते थे जो अब लगभग भुला दिए गए हैं, लेकिन युवन योगा पर ऐसे सभी अप्रचलित प्रयोगों को आपके समक्ष लाया जाता रहेगा। तो आज का जो हमारा मूल विषय है उस पर आ जाते हैं। ये सारा जो चर्चा थी ये भूमिका बांधनी आवश्यक थी जिससे कि विषय आपकी समझ में स्पष्ट रूप से आ जाए। और चूंकि आज मकर संक्रांति है तो सूर्य के बारे में इतनी चर्चा करना बनता ही है। आप कहेंगे तो सूर्यदेव की रश्मियों और सूर्यदेव की आध्यात्मिक महत्व, धार्मिक महत्व और चिकित्सा शास्त्र में इसके महत्व के विषय में और अधिक वीडियोस बनाएंगे। तो ये जो सूर्य ध्यान है इसको हमें इस प्रकार से करना है, यानी जब हम विशिष्ट प्रकार का सूर्य ध्यान करने बैठेंगे जिसकी चर्चा हम कभी और करेंगे तो उसकी विधि अलग होगी। लेकिन ये जो सूर्य ध्यान है ये आप अपने दैनिक जीवन में अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि इसको आप चलते फिरते कर सकते हैं। जब भी आपको लगे कि आपके भीतर इस प्रकार की भावनाएं आ रही हैं, नकारात्मक भावनाएं आपको परेशान कर रही हैं, कोई ऐसे विचार हैं जो बार बार आ रहे हैं और आपको डिस्टर्ब करते जा रहे हैं, आप बहुधा उदासी का अनुभव करते हैं, डिप्रेशन लगता है, थकान लगती है, चिंता अत्यधिक होती है, मन में हीन भावना आने लगती है, शरीर में दुर्बलता, मन में दुर्बलता अनुभव करते हैं, अपनी बातों को कहने में संकोच का अनुभव होता है, सामने वाले के व्यक्तित्व को देख करके हीन भावना लगती है, असमंजस में पड़ जाते हैं, किस कार्य को करें किस कार्य को न करें, क्या वचन बोलें क्या न बोलें, ऐसी स्थिति पड़ जाती है। भय होने लगता है किसी भी व्यक्ति से या ज्ञात शक्ति से या भविष्य से या अपनी परिस्थितियों से, किसी भी प्रकार का भय होने लगता है, अत्यधिक चिंता होती है, निराश हो जाते हैं जीवन से, जीवन के संघर्षों से जूझते हुए ऐसा लगता है कि अब कुछ बचा नहीं, अब कुछ उत्साह नहीं, अब कुछ करने को है नहीं, यानी हर ओर से आशा समाप्त होने लगती है और निराशा घेरने लगती है, थकान होने लगती है किसी भी कारण से, अरुचि होने लगती है, किसी भी कार्य में मन नहीं लगता है, किसी भी कार्य को करने का मन नहीं करता है। इस प्रकार की अरुचि भोजन से भी हो सकती है, अपने दैनंदिन कार्यों से भी हो सकती है, समाज से भी हो सकती है, अपने जीवन से भी हो सकती है। तो इस प्रकार की अरुचि की स्थिति हो, शरीर में कंपन हो, ठंड से या मनोवेगों की अधिकता से शोक की स्थिति बने, कोई पुरानी बात को सोच रहे हैं, किसी व्यक्ति के विषय में सोच रहे हैं, रिलेशनशिप के विषय में सोच रहे हैं, शोक कर रहे हैं, किसी मृत व्यक्ति के विषय में सोच रहे हैं, शोक कर रहे हैं, कायरता की स्थिति आ रही है, यानी ऐसा लग रहा है कि हम कुछ नहीं कर सकते, अपने आप को दीनहीन दुर्बल समझने की। तो ऐसी सभी स्थितियों में आपको चाहिए कि आप सूर्य देव का त्वरित ध्यान करें, तुरंत ध्यान करें। और कैसे ये ध्यान होगा, बहुत ही सिंपल इसका प्रोसेस है। वो ये है
कि आपको जब भी ऐसी किसी स्थिति से गुजरना पड़े जहां आप अपनी स्वाभाविक क्षमता, अपनी स्वाभाविक शक्ति से नीचे की ओर जा रहे हों, डाउन हो रहे हों, तब आप अपनी दोनों आँखों को तुरंत बंद करिए और अपनी दोनों आँखों के बीच में भ्रूमध्य में आज्ञा चक्र वाले स्थान पर सूर्य देव का ध्यान करिए। लेकिन ये सूर्य देव इस प्रकार के ना हों कि जैसे बिल्कुल उदय हो रहे हों। ये सूर्य देव इस प्रकार के हों जिनकी किरणें सब ओर फैल रही हों, यानी बिल्कुल अपनी किरणों को विस्तारित करते हुए सूर्य देव का ध्यान करिए। यानी आपकी आंखें बंद हो गईं, आपकी दोनों भौहों के बीच में, नाक के ऊपरी भाग में, आज्ञा चक्र के स्थान में ये सूर्य देव चमक रहे हैं और इनकी किरणें सब ओर फैल रही हैं। मेरी आंखों में, मेरे मस्तक के ऊपरी भाग में, मेरी चिन की ओर ये जा रही हैं और ये पूरा जो मेरा मस्तक का ये भाग है जहाँ पर मैं ध्यान कर रहा हूँ आज्ञा चक्र वाला, ये पूरा प्रकाशित हो गया है सूर्य देव की ऊर्जा से। 15 से 20 सेकंड मात्र इस ध्यान को कर लीजिए और आप पाएंगे कि ये सारी जो भावनाएं, ये जो सारी नकारात्मकता आपको परेशान कर रही थी, ये दूर होने लगी है। जैसा कि आपको पहले ही बताया, समस्त प्रकार की निगेटिविटी, उदासी, डिप्रेशन, दुर्बलता, हीन भावना, संकोच, असमंजस, भय, चिंता, निराशा, थकान, अरुचि, कंपन, शोक, कायरता, इस प्रकार की सारी भावनाएं इस सूर्य ध्यान से, इस त्वरित सूर्य ध्यान से दूर हो जाएंगी। मन में उत्साह का संचार होगा, मन में ऊर्जा का संचार होगा, मन में आनंद का संचार होगा, शक्ति की वृद्धि होगी। आप अपने जो भी कार्य कर रहे हैं दैनंदिन वाले, उनको और अधिक उल्लास से कर पाएंगे, और अधिक क्षमता से कर पाएंगे, और अधिक उसे करने की आपकी कैपेसिटी बढ़ेगी। तो हर प्रकार की क्षमता में वृद्धि चाहते हैं और अपने जीवन को निरंतर उत्साहित, निरंतर ऊर्जित और निरंतर आह्लादित रखना चाहते हैं, तो आपको चाहिए कि दिन में 2-3 बार तो कम से कम इस सूर्य ध्यान को वैसे ही कर लिया करें। ये सब भावनाएं ना भी हों जो भावनाएं आपको बताई हैं कि इस प्रकार की स्थितियां ना भी हों आपके जीवन में, तो भी 2-3 बार भी आप इस ध्यान को कर लेंगे, इस त्वरित सूर्य ध्यान को, जिसमें सूर्य देव की किरणें आपके आज्ञा चक्र में चमक रही हैं, चारों ओर फैल रही हैं। तो आपको एक तरह का आप अपने आप को रिचार्ज करेंगे। जैसे आपका फ़ोन डाउन हो जाता है, बार बार बैटरी को जब डाउन देखते हैं तो उसको चार्जिंग में लगा देते हैं। इसी प्रकार से अपने को चार्ज करने के लिए, अपने शरीर की, अपने मन की, अपने प्राणों की बैटरी चार्ज करने के लिए हमको बार बार सूर्य ध्यान करना होगा। ऐसा तो है नहीं कि आपने फ़ोन एक बार चार्ज कर लिया तो वो हमेशा के लिए चार्ज हो गया। पूरे दिन में 1-2 बार वो बैटरी डाउन दिखाएगा, यदि आप उससे पर्याप्त काम लेते हैं तो। इसी प्रकार से आपका शरीर है, आपका मन है, आपके प्राण हैं। जब आप इससे निरंतर काम लेते रहते हैं इनसे, तो ये भी परिस्थितिवश डाउन होने लगते हैं। इसको रिचार्ज करने के मेथड्स यदि हमें पता हों तो हम अपने जीवन को निरंतर ऊर्जावान बनाए रख सकते हैं। तो एक ये मेथड है शास्त्रों में दिया हुआ कि इसमें आप सूर्य देव का थोड़ी देर ध्यान करके ही अपने आप को चार्ज कर लें। तो सेल्फ चार्जिंग की ये जो टेक्निक है, ये हमारे शास्त्रों में बहुत पहले ही बताई जा चुकी है, और ऐसी बहुत सारी तकनीकें हमारे शास्त्रों में पहले ही बताई जा चुकी हैं। अब ये हमारी विशेषता कहिए इसको, विशेषता तो नहीं, इसको हमारी उपेक्षा का भाव कहिए कि हम उसको देखते ही नहीं, उस ओर देखते ही नहीं कि शास्त्रों में लिखा क्या है, और इधर उधर भटक रहे हैं। इसके पास गए, उसके पास गए, वहाँ से मोटिवेट होना चाहा, उस गुरु के चरणों में गिर पड़े, लेकिन ये कभी नहीं देखेंगे कि शास्त्रों में इस विषय में क्या लिखा है। अगर ये देखते तो ये परिस्थिति उत्पन्न ना होती जो आज विभिन्न प्रकार के, विभिन्न उच्च पदों पर रहते हुए लोग भी अलग अलग प्रकार की मानसिक समस्याओं से जूझ रहे हैं। तो शास्त्रों में क्या लिखा है, ये सब जानना बड़ा आवश्यक है, और उस ज्ञान को लेकर के अपने दैनिक जीवन में अप्लाई करना भी उतना ही आवश्यक है। तो आज के अंक में हमने ये जाना कि हम त्वरित सूर्य ध्यान कैसे कर सकते हैं, और अपनी निराशाओं को नष्ट करते हुए, अपनी नकारात्मकताओं को नष्ट करते हुए कैसे एक ऊर्जावान जीवन निरंतर जी सकते हैं। तो मकर संक्रांति के अवसर पर ये एक विशेष अंक था आपके लिए, हम सब के लिए,
और इस अंक के माध्यम से हमने सूर्य देव की शक्ति के कुछ पहलुओं को जानने का प्रयास किया। यदि आप कमेंट्स करके बताएंगे तो हम इन पर विस्तार से वीडियोस बनाएंगे। शास्त्रों में सूर्य देव के विषय में और क्या कहा गया, सूर्य पूजा की क्या विधियां हैं, सूर्य किस प्रकार से हमारे लिए अत्यधिक लाभकारी हो जाते हैं, सूर्य चिकित्सा से किन किन रोगों को दूर किया जा सकता है, अलग अलग रंग की बोतलों में रखे हुए जो साधारण जल होता है वो कैसे औषधि के रूप में परिवर्तित हो जाता है, ये सारी बातें हम जानने का भविष्य में प्रयास करेंगे। तो एक बार पुनः आप सभी को मकर संक्रांति पर्व की, लोहड़ी पर्व की, बिहू पर्व की हार्दिक बधाइयाँ, पोंगल पर्व की हार्दिक बधाइयाँ। आपका जीवन सूर्य देव जैसा निरंतर प्रकाशित होता रहे, निरंतर ऊर्जा से भरा रहे और आप निरंतर उत्साहित रहते हुए अपने जीवन के चारों पुरुषार्थों धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को प्राप्त करें। आज का अंक कैसा लगा ये अवश्य बताइए, और कुछ जानना चाहें तो भी बताइए। अपना अमूल्य समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सनातन शास्त्रों से जुड़े रहें, सदा आनंद